बजट के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों की क्लास बुला ली। बीजेपी के सभी प्रवक्ताओं को पार्टी हेडक्वार्टर बुलाकर बजट की बारीकियां बताई गई। बजट की बातों को पब्लिक के बीच कैसे समझाना है, इसकी ट्रेनिंग दी गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज के बजट में नैरेटिव चेंज करने का सॉलिड काम हुआ है। 24 के चुनाव में जो वोट छिटक गया था, उसे वापस लाने का मैग्नेट इसी बजट में है। नौकरी, रोजगार, महंगाई, गरीब, पिछड़े और आदिवासी के बारे में जो अफवाह फैली हुई है, उन अफवाहों को ठंडा करने वाला बजट संसद में पेश हुआ है। करंट फाइनेंशियल ईयर के 4 महीने निकल चुके हैं। 8 महीने में ही बचे हुए सारे काम करने हैं। सरकार के पास कितना पैसा है और कितने वोट खींचने का लक्ष्य रखा गया है, एक एक पैसे और एक एक वोट का हिसाब आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। पहली नौकरी, पहली सैलरी, टॉप कंपनी में जॉब, स्टाइपेंड वाली इंटर्नशिप, पीएफ कंट्रीब्यूशन, इनकम टैक्स रिबेट, स्टार्टअप, प्रमोशन, इनोवेशन, नए हाईवे, नए एक्सप्रेसवे, नए ब्रिज, नए एयरपोर्ट, मंदिर कॉरिडोर, कल्चरल टूरिज्म, मकान के लिए मदद, बिना गारंटी के मुद्रा, पूर्वोदय, आदिवासी, दलित, पिछड़ा। 2024 के बजट में वो सब कुछ कहा गया जो वोटर को सुनने में अच्छा लगे, जो मिडिल क्लास पसंद करे, जिसे यूथ लाइक करे, जिसे सुनकर महिलाएं खुश हो जाएं, जो बात दलित, पिछड़े और आदिवासी वोटर को अच्छी लगे। बजट में वित्त मंत्री ने उन्हीं सारी बातों का गुलदस्ता बनाकर पेश कर दिया। क्या 24 का बजट मोदी का वोट बढ़ाने वाला बजट है? प्रधानमंत्री ने इसी ओर इशारा किया है। करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, गांव के, गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। क्या ये रूठे हुए वोटर्स को बनाने वाला बजट है? बीजेपी नेताओं की बॉडी लैंग्वेज यही बता रही है। एनडीए सहयोगी भी बम बम है। क्या ये नए वोट बैंक बनाने वाला बजट है? प्रधानमंत्री की माने तो हां, इस बजट से बीजेपी को नई ताकत मिलने वाली है। हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि का फैसला लिया गया है। हर टैक्स पेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट बीजेपी के लिए कितने वोट जोड़ेगा? जिन राज्यों में वोट घट गए, वहां ये बजट क्या बीजेपी को फिर से ताकतवर बना देगा? जिन 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहां के रिजल्ट क्या बजट से बीजेपी के फेवर में आ जाएंगे? ये सब कैसे होगा? मोदी ने किसकी जेब में कितना पैसा डाला है और बदले में मोदी को कितने वोट मिलने वाले हैं? चलिए इसका रियल कैलकुलेशन करके देखते हैं। 2024 के बजट का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है नौकरी, यानी रोजगार, यानी एम्प्लॉयमेंट। चुनाव में सरकार की अपनी नौकरी जाते जाते बची है। प्रधानमंत्री को फीडबैक मिला है कि युवा नाराज है और युवाओं को नाराज करके कोई भी सरकार बहुत दूर तक नहीं जा सकती। इसीलिए युवाओं की नाराजगी दूर करना सबसे जरूरी है। देश में 21 करोड़ से ज्यादा युवा वोटर हैं। इनकी पहली डिमांड है नौकरी। हर साल 2 करोड़ रोजगार। मोदी के विरोधी आज भी पुराना वादा याद दिलाकर ताने मारते हैं। उन तानों से आगे बढ़कर सरकार ने नौकरी रोजगार का एक रोड मैप बनाया है। युवाओं को नौकरी, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए बजट में 1,48,000 करोड़ का बजट एलोकेशन किया गया है। इसके अलावा अगले 5 साल के लिए 2 लाख करोड़ का प्राइम मिनिस्टर पैकेज भी घोषित किया गया है।
इस पैसे से 21 करोड़ युवा वोटरों को खुश करने की योजना है। नौकरी योजना बढ़ाने के लिए सरकार क्या क्या करने वाली है, नोट करना शुरू कीजिए। रोजगार बढ़ाकर युवाओं को खुश करने के 4 रास्ते सरकार को दिख रहे हैं। पहला रास्ता है सरकारी नौकरी, जो सबको नहीं मिल सकती। दूसरा रास्ता प्राइवेट नौकरी, इसके लिए सरकार इंसेंटिव देगी। तीसरा रास्ता है स्वरोजगार, इसके लिए सरकार स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देगी। और चौथा रास्ता है मुद्रा लोन, जिसमें सरकार बिजनेस करने के लिए 20 लाख रुपए तक बिना गारंटी वाला लोन देगी। मोदी सरकार अगले 5 वर्ष में पीएम पैकेज योजना से 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को जोड़ेगी। अगले 5 साल तक हर साल 20 लाख नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। इस तरह सरकार 1 करोड़ युवाओं को ट्रेन्ड वर्कर बना देगी। 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराई जाएगी। इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपए महीना स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके अलावा 6,000 रुपए की एक मुश्त मदद भी दी जाएगी। स्टाइपेंड के साथ इंटर्नशिप 1 साल तक दी जाएगी। इस तरह 12 महीनों में 60,000 प्लस 6,000 कुल मिलाकर 66,000 रुपए मिलेंगे। जो टॉप कंपनियां इंटर्नशिप कराएंगी उनको क्या मिलेगा? क्या उन पर ही सारा बोझ पड़ जाएगा? जवाब है नहीं। कंपनियों को इंटर्नशिप का 10% खर्चा उठाना होगा। ये खर्च कंपनियां अपने CSR फंड से मैनेज कर सकेंगी। स्टाइपेंड का बाकी खर्च सरकार उठाएगी। ट्रेनिंग का खर्च कंपनियों को उठाना पड़ेगा। जो पक्की सरकारी नौकरी का प्राइवेट सेक्टर में और दूसरे सेक्टरों में, और हम भी वायदा किया था, वो एक प्रोग्राम वो कॉपी कर लिए है, उसको दूसरा नाम उन्होंने दिया क्या, इंटर्नशिप। तो हम ये तो उससे ज़्यादा पैसा देकर वो स्कीम को बनाना चाहते थे। तो हमारा एक कट एंड पेस्ट बोलते ना, तो वो उन्होंने किया है। लाखों करोड़ों की सैलरी वाली नौकरी सबको नहीं मिलती। सभी युवाओं की ये चाहत भी नहीं होती, लेकिन काम सबको मिलना चाहिए। इसे मोदी सरकार ने भी समझा है। सरकार का फोकस कम सैलरी वाले रोजगार बढ़ाने पर है। इसके लिए मोदी ने बजट में गारंटी दी है। 1 लाख रुपए से कम सैलरी वाली पहली नौकरी लगने पर सरकार 15,000 रुपए देगी। ये मदद 5-5 हजार रुपए की 3 किश्तों में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। शर्त यह है कि नई नौकरी वाले व्यक्ति को EPFO में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इस स्कीम से 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को फायदा होगा। इंटर्नशिप तो पहले इस सरकार की कराइए, वो लोग कुछ सीखें कि देश को कैसे चलाना है। तो इनकी किसी भी बात पे भरोसा करने लायक नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये बजट निराशा का बजट है और सरकार बचाओ बजट है। मोदी सरकार ने पहले की किसी भी सरकार के मुकाबले ज्यादा सब्सिडी दी, मुफ्त अनाज बांटा। सरकार अभी भी फ्री अनाज बांट रही है। अगले 5 साल तक फ्री अनाज देने की घोषणा हो चुकी है। बजट में भी इसका ऐलान किया गया। फिर भी गांव में बीजेपी का वोट घट गया तो क्या सरकार की फ्लैगशिप सोशल वेलफेयर स्कीम बंद हो जाएगी? इसका जवाब बजट में मिला। सरकार की फ्लैगशिप सोशल वेलफेयर स्कीम चलती रहेगी। बजट के लिहाज से मोदी सरकार की सबसे बड़ी स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना। अब तक मोदी सरकार गांव और शहरों में कुल मिलाकर 4 करोड़ 10 लाख घर तो बनवा चुकी है या घर बनाने में सरकार ने मदद की है। अब सरकार ने 3 करोड़ और घर बनाने का टारगेट रखा है। इनमें से 1 करोड़ नए घर शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए बनाए जाने हैं। नरेंद्र मोदी जब 2029 के चुनाव में जाएंगे तो वो कह पाएंगे कि उन्होंने 7 करोड़ 10 लाख गरीबों के लिए घर बनाए। जब कोई घर बनता है, जब किसी को घर की चाबी दी जाती है, तो एक वोट नहीं जुड़ता। घर बनने पर पूरे परिवार का वोट जुड़ता है। शहर में 1 करोड़ नए घर बनवाने में सरकार 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। अगले 5 साल में गरीबों को घर बनाने के लिए सरकार 2,20,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेगी। सरकार जब भी कोई बेनिफिशियरी स्कीम चलाती है तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी वर्ग होता है पिछड़ा, उसके बाद दलित समुदाय को फायदा होता है। पीएम आवास योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी वर्ग भी यही है। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के
गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा। विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। गरीबों के अलावा मोदी का एक और कोर वोटर है आधी महिला आबादी। देश का सबसे बड़ा वोट बैंक है। किसी भी दूसरी पार्टी के मुकाबले बीजेपी को महिलाएं ज्यादा वोट देती हैं। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि वो नारी शक्ति को महाशक्ति बनाएंगे। करीब 48 करोड़ महिला वोटर के लिए मोदी सरकार ने 3 लाख करोड़ का बजट प्रावधान रखा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए 26,092 करोड़, आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के लिए 21,200 करोड़, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए 629 करोड़, कामकाजी महिलाओं के लिए लेडीज हॉस्टल बनाने पर 2,516 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। लखपति दीदी, नमो ड्रोन दीदी, महिलाओं को सशक्त करने के लिए नरेंद्र मोदी हमेशा कुछ न कुछ यूनिक सोचते रहते हैं। इस बार के बजट में महिलाओं के लिए कोई नई योजना अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन जो योजनाएं पहले से चल रही हैं उनको बेहतर तरीके से चलाने के लिए पैसा बढ़ा दिया गया है। एक मुश्त वोट वाला एक और ग्रुप है आदिवासी समाज। देश भर में 8.64 करोड़ आदिवासी वोटर हैं। इनमें से भी करीब 5 करोड़ आदिवासी वोटर बहुत ही पिछड़े हैं, जिन गांव तक बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुंची हैं। मोदी सरकार ने ऐसे 63,000 आदिवासी गांव को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इससे 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों को फायदा होगा। 24 के चुनाव के बाद एक जनरल ट्रेंड ये सामने आया कि आदिवासी वोटर्स ने बीजेपी से किनारा करना शुरू कर दिया है। झारखंड की 5 आदिवासी सुरक्षित सीटें बीजेपी हार गई। राजस्थान और महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ। पूर्वोत्तर के कुछ आदिवासी समूह भी बीजेपी से अलग हो गए। मोदी उन सबको वापस बीजेपी की तरफ खींच रहे हैं। मोदी 2.0 सरकार में सबसे अधिक विरोध किसानों ने किया। पंजाब, ईस्टर्न राजस्थान और वेस्टर्न यूपी के किसान सड़क पर आए। एमएसपी की मांग सड़क से लेकर संसद तक गूंजी। मोदी 3.0 में क्या किसानों की वो मांग मानी गई? बजट में एमएसपी पर कानून वाली मांग नहीं मानी गई। 6,000 रुपए का किसान सम्मान मिलता रहेगा। 11 करोड़ 40 लाख किसानों के खाते में हर 4 महीने पर 2,000 रुपए आते रहेंगे। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1,52,000 करोड़ अलग से रखे हैं। इसके अतिरिक्त सरकार यूरिया सब्सिडी पर 1,20,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मनों ने किसान भाइयों को फिर से भड़काना शुरू कर दिया है। किसानों के लिए कुछ नहीं है, ऐसा मैसेज फॉरवर्ड होने लगा है। हम आपको बताते हैं कि किसानों के लिए बजट में नया क्या है। सरकार बदलते मौसम के अनुसार नई वैरायटी को बढ़ावा देगी। 32 फसलों की 109 नई किस्में लाई जाएंगी। उच्च पैदावार वाली फसल की 9 स्कीमें लाई जाएंगी। नेचुरल फार्मिंग से अगले 1 साल में 1 करोड़ किसान जुड़ेंगे। दालों के प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा। सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी की खेती पर इंसेंटिव मिलेगा। सब्जियों की सप्लाई चेन और स्टोरेज पर काम होगा। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। नाबार्ड के जरिए किसानों को मदद करेंगे। देखो, बजट दिल्ली के कागजों में उनको ठीक लगता होगा, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि पे ठीक नहीं है। इसका ज्यादा लाभ किसानों को नहीं होगा, कंपनियों को जरूर लाभ होगा। जो ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की बात करिए, वो भी कोई न कोई एनजीओ, कंपनी, कोई संस्था वो इसको लेगी और वो कहेगी कि हम इतने किसानों को खेती करने सिखाएंगे ऑर्गेनिक। ये आएगा, उस पर पैसा चला जाएगा। वो डायरेक्ट किसानों को लाभ देना है तो उसकी फसलों की कीमतें देनी पड़ेगी। सरकार के हर काम को वोट के चश्मे से देखने वाले बिहार और आंध्र को मिली स्पेशल योजनाओं को मोबाइल घुमा रहे हैं। सरकार का टारगेट क्या है, ये प्रधानमंत्री ने बताया है।
साथियों, देश के विकास के लिए भारत के पूर्वी क्षेत्र का संपूर्ण विकास पूर्वोदय के विजन द्वारा हमारे इस अभियान को नई गति, नई ऊर्जा मिलेगी। हम पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज, वाटर प्रोजेक्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर विकास को नई गति देंगे। इनकम टैक्स रेट में रिबेट का इंतजार कर मिडिल क्लास और सर्विस क्लास को वित्त मंत्री ने 17,500 रुपए का तोहफा दिया। न्यू टैक्स रिजीम में 50,000 की जगह 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन किया गया। पेंशन स्कीम का फायदा बढ़ाकर 25,000 किया गया और टैक्स स्लैब को रीडिफाइन किया गया। 0 से 3 लाख तक की आमदनी पर नील टैक्स, 3 लाख से 7 लाख तक की आमदनी पर 5% टैक्स, 7 से 10 लाख की आमदनी पर 10% टैक्स, 10 लाख से 12 लाख तक की आमदनी पर 15% टैक्स, 12 लाख से 15 लाख तक की आमदनी पर 20% टैक्स, 15 लाख से अधिक आमदनी पर 30% टैक्स। याद कीजिए, ऐसा आपने पहले कब देखा था कि बजट समझाने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने सारे प्रवक्ताओं को पार्टी हेडक्वार्टर बुला लिया। पार्टी प्रवक्ताओं को बजट की बारीक बातें बताने के लिए खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची। लक्ष्य यह है कि बजट के फायदों को आसान भाषा में समझाया जाए। इंडिया अलायंस ने अनुमान के मुताबिक ही बजट का विरोध करने का फैसला किया है। विपक्ष का ये हक है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है।